हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड व्लॉग जो है ना वो एक्चुअली गाइस कल का आधा व्लॉग है। मेरी बुआ से कुछ बात हुई है और कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। हम लोगों ने हंसी मजाक भी किया है तो चीज़ों को याद करके किया है, तो उस चीज़ पे आप लोग कुछ नेगेटिव कमेंट ना करें। एंड बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों का नहीं यार, एक दो जने का ये था कि जब आपके ससुर भसुर आपका वीडियो देखते हैं तो आप क्यों नहीं जैसे शर्ट में थी वैसे ही शर्ट में चली गई। गाइस लिटरली मैं ये बोलूँ कि पहली बात तो ये मेरी चॉइस है कि अगर मैं सूट में थी तो सूट में जाना चाहती हूँ या मैं जीन्स में जाना चाहती हूँ, और मेरे घर वालों की चॉइस है। तो मेरे घर वालों के दिमाग में भी ये चीज़ है कि बाहर तुम जो रहते हो जैसे रहते हो नहीं मतलब पड़ता, लेकिन जब भी घर में आओ तो ये चीज़ हो। मेरे ससुराल में स्टार्टिंग से ये रहा है, चाहे वीडियो था या नहीं था, क्योंकि मैं शादी के पहले से जो भी है ड्रेसेस पहनती थी या जो कुछ भी कैरी ऑन करती थी वो आप सभी ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, ये सोशल मीडिया पे जब से मैं आई मैंने भी कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल कर दिया कि हर चीज़ जैसे शॉर्ट्स में मैं नहीं वीडियो डाल सकती हूँ, बिकॉज वो चीज़ें घर वाले देखते हैं। पहले मैं अगर पहनती हुई थी, जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टॉप पहनती थी या कुछ भी पहनती थी, तो मैं घर वालों के सामने नहीं पहन सकती हूँ। मैं अपने मायके में भी कभी आज तक शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनी हूँ, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस थी और मेरे घर के भी कुछ रूल्स थे। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, मैं अपने घर में कभी वन पीस नहीं पहनी हूँ, चाहे मैं कितना भी बाहर पढ़ी या कुछ भी पहनी। वन पीस पहनती थी, लॉन्ग पहनती थी, नीज से नीचे तक पहनी हूँ, बट ऐसे शॉर्ट्स अब मैं इतना कोई भाई सिवान लंदन में नहीं है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। अब तो बहुत सारे लोगों का दिमाग वो हो चुका है, और मैं ये नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पे आके मैं और दिखावे में कपड़े जो भी हैं वो ये करने लगूँ। जो चीज़ें हैं घर के सामने हैं, और मैं पर्सनली कभी खुद अपने भैया या फिर अपने पापा के सामने ही नहीं पहन सकती, तो मैं जेट्स और पापा जी के सामने क्या वैसे जाऊँ। हाँ, रही बात शर्ट और जीन्स, तो मैं ट्रैवल कर रही थी और सोलो ट्रैवल कर रही थी, तो मैं साड़ी और दुपट्टा वैसे ही नहीं कैरी करती, क्योंकि एक हाथ में मेरे पर्स था, एक हाथ में मेरा कैरी बैग था और एक हाथ में मेरी आद्या थी, और फिर मेरे को ट्रॉली भी पकड़ना था। तो ट्रॉली तो मैंने दे दिया, लेकिन 4 चीज़ें मैं नहीं कर सकती, क्योंकि दुर्गा माँ तो हूँ नहीं मैं कि 8 मेरी हाथ हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ, तो नहीं। और उसी में बीच में व्लॉग भी किया, तो मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग के टाइम पे जो चीज़ कंफर्टेबल हो वही पहन के ट्रैवल करना चाहिए। जब मैं आई भैया आते तो मैं बस प्रणाम कर लेती, वो भी हम लोग आमने सामने उतना होते नहीं है तो कोई मैटर नहीं पड़ता अगर हम पीछे से भी बोल देते प्रणाम भैया तो। लेकिन पापा जी थे तो पापा जी से तो मेरे को बात करना था, प्रणाम करना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पापा जी के साथ हम लोग आमने सामने सब कुछ होते हैं, खाना पीना सब कुछ खिला विला देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, कुर्ती चेंज कर लेती हूँ। और मुझे लगता नहीं इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि मैं अपनी मॉडर्निटी अपने घर वालों पे थोप दूँ। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। और बहुत सारे लोगों का ये भी था कि मेरे पापा जी हाथ क्यों जोड़ रहे थे। तो जब मेरी शादी अभी नहीं हुई थी ना, तब भी पापा जी, शायद उनका नेचर ही ऐसा है, और थोड़ा वो जुड़े भी हैं उन सब चीज़ों से कि वो अगर कहीं देखते हैं ना, अगर कुछ होने वाला भी रहता है तो वो अपने आप को ही नीचे झुका लेते हैं कि कोई बात नहीं है। और शायद इसी वजह से जो भी है, हम लोगों को लगता है पापा इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन 4 दिन के लिए हूँ तो मैं रिस्पेक्ट दिखा रही हूँ, नहीं। मेरी शादी को 7 साल होने वाले हैं, एंड 7 साल में मेरे पापा जी ने कुछ चीज़ें, कुछ क्लिप्स तो ऐसी थी जो पापा ने बहुत प्यार से किया, और लेकिन मैं वो नहीं दिखा सकती, बिकॉज फिर ना लोगों का नेगेटिव दिमाग भी चलने लगता है कि अच्छा अगर सास ससुर इतने अच्छे हैं तो तुम क्यों नहीं जाती हो, ये वो। तो मैं नहीं चाहती कि वो सब चीज़ें मैं वो करूँ। लेकिन हाँ, बस मेरा मैसेज था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ससुराल से बनता नहीं है, तो बनता नहीं तो वो लोग मेरे आने पे तुरंत नहीं आ जाते। मेरे नहीं आने पे भी मेरे घर वाले आते हैं और जाते हैं, बिकॉज मेरे ना होने पे उन लोगों को एब्सेंस नहीं लगता। और मैं नहीं रहती हूँ तो मेरे भी मायके वाले वहाँ आते जाते हैं, चाहे तीज त्यौहार या जो कुछ भी हो। मैं ना रहूँ लेकिन मेरी जेठानी है तो जाते हैं आते हैं, या जो कुछ भी होता है, मेरा भाई वगैरह अगर कुछ भी यहाँ पड़ता है तो वहाँ जाते आते हैं। तो रिलेशन जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे ससुराल से कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, वरना फिर उन लोगों की भी कमियां एकदम चुन चुन के निकाली जाती, और मैं भी उन लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। बस इतना है कि इस वजह से मेरी फैमिली भी हैप्पी फैमिली है। बाकी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ अपने दादा दादी से रिलेटेड, जो कि मैं नहीं, मेरी बुआ क्लियर करेंगी, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड आई होप कि व्लॉग आप लोग को पसंद आएगा।
फ़िलहाल प्रिंस और रंजना नहीं है, तो वो लोग कल चले गए, तो मैं इस रूम में ही थी। और मैं आद्या को बोल रही थी, आद्या जब तुम नहीं थी तो ये रूम मेरा था, और मतलब ऑब्वियसली प्रिंस की जब शादी नहीं हुई थी तो ये रूम मेरा था। तो मैं ऐसे आद्या को बता रही थी कि यहाँ पे मेरे फ़ोटोज़ लगे हुए थे, और लड्डू जब हुआ था तब भी मैं इस रूम में ही रहती थी। एक बेड था, तो मैं और लड्डू हम लोग ऑलमोस्ट 5 महीने के लिए थे, तो हम इसमें ही थे। और मेरी पूरी प्रेगनेंसी इसी रूम में निकली है, जब मैं प्रेग्नेंट थी लड्डू के टाइम पे। तो इस रूम में और उस रूम में थोड़ी बहुत, तो उसमें थोड़ी कम ही निकली है, लेकिन होने के बाद उसमें थोड़ी निकली है, क्योंकि भैया और हम दोनों मिलके टेक केयर करते थे, या फिर मतलब रात में जागते थे, क्योंकि मैं थोड़ा देर जाग जाती थी, फिर भैया जगता था, और मम्मी तो होती ही थी। तो चलिए उन सब बात को करेंगे बाद में। और भैया के हेल्थ रिलेटेड अपडेट भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, क्या है क्या नहीं है। बाकी अभी घर का माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज आद्या बोलते हैं ना, बच्चों की वजह से बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अभी कम से कम भाभी जिस स्ट्रेस में थी वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, और आद्या के साथ हंस खेल रही हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं भी यही सोची थी कि मेरे जाने ना जाने से कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मेरे बच्चे के जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर दोनों आते तो लड्डू तो बहुत ज़्यादा कूदता फानता, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता, लेकिन आद्या है तो भी सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ा सा गुम हो जा रहे हैं इस चीज़ में, तो अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी अभी आद्या यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है, और ये बुक उल्टा पढ़ रही है। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये 5 या 6 स्टैंडर्ड का बुक है, पता नहीं कौन सा बुक है, छोटू का बुक है ये, जो भी है। तो हिंदी का बुक उल्टा लेके वो कर रही है। तो चलिए आगे बुआ का व्लॉग दिखाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। आज आप पापा के बारे में बता रही थी अपने, बताइए तो क्या मुझे बता रही थी। उसके बाद आपसे थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं पापा के क्या, पापा कभी बाल नहीं दादा ना, एक बार बैठे तो सैलून में, अभी ना पूछ ले, उनका पूरा बालवा रंग दिया था। घर पे आए ना तो हम लोग माई कह रही है, हम लोग का तो पहले बेहोश हो गए थे। लेकिन पहले के टाइम ऐसे मूछ रंगवाना, बाल रंगवाना, लोग बोलता था शादी में रंगवाना। पहले के टाइम लोग शर्माता था कि क्या बोलेगा कोई बाल रंगा गया। पूरे हो गए थे, पूरा बालवा उनका वाइट था, तो सैलून में मजाक किया था सब, हजाम लोग मजाक कर लिया था, फ्री में करते रहा था कॉल, पैसा नहीं लिया था। उनको बोला कि सूती खूब अच्छे से और केस जब काट देते नहीं, हजामत बनाए थे, हजामत बना तो उनका पूरा रंग दिया। जब घर आ रहे तो बाबूजी कहाँ चल गया नहीं के लक्ष्मी नहीं, तो बाबूजी तो है ना, वाली के हो। तो हम चीर के देखेंगे नहीं तो मेरे बाबूजी आएंगे खाली कॉल। उसके बाद से करवा सलाम रंग देला सके शीशा में देखने गए। लेकिन एक बात बताइए आपको, दादा का याददाश्त खो चुका था, है? तब भी उनको आपका नाम याद था। हाँ। आपका एगो खाली बाल रंगा गया था, तो आप मुंह चीर रही थी। नहीं तो हम पहचान लिए, हम कहीं नहीं पहचानेंगे। और जब वो शीशा में देखने गए, पता है उनका याददाश्त खोया था, तो वो किसका नाम लेते थे? भैया का, मेरा, दादी का। नहीं, दादी का तो रो देते थे नाम लेके। नारायण चाचा का, नारायण के, यहाँ के बड़का भैया के, बस सारे। नहीं, लेकिन हम बड़का पापा का बहुत कम सुने हैं। लेकिन हम आपको बोलते थे सचिन की माई। हम जिस दिन देखने गए गुम हो गया था याददाश्त, तो हम जिस दिन हम ना नीचो पैर दाब रहे थे उनका, अभी बनिया बाबू तो हो ही गया था, पैर दाब रहे थे, अभी इसका शादी होने वाला था, अभी हुआ नहीं था। तब बोल रहे थे, हम पूछते थे दादी कहाँ गई है दादा, तो रोने लगते थे, चल गई ऐसे बोल के पूरा रोते थे, हुकारी करके। कमला आंटी थी उस टाइम, तो नारायण चाचा इनका अब पापा का नाम ले रहे थे। उसी सुबह में उनका डेथ हो गया, तो सब लोग कह रहा था कि मतलब इन्हीं के लिए मतलब रुके थे। हाँ, ये बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहते थे कि दादा का जब डेथ हुआ तो उनको खाने बिना मार दिया गया है, दादा दादी को। नहीं, खाने बिना क्यों मारा? दादी को बताइए आप पहले। दादी तो 1 साल पहले गई। दादी को तो एकदम एक बार मरने जैसी। हम तो प्रेग्नेंट थे तो मेरे पास थी 2 महीना, यानी तो यहाँ आके एकदम ठीक ठाक हो गई। यहाँ गोदी में उठा के लाए थे, ध्रुव फूफा जी भी आए थे, सब लोग आए थे, हम भी आए थे। हम तो 2 दिन पर 3 दिन पर यहाँ हम लोग दे रहे थे नाइटी, तो बोलते भाग नाइटी पहने में, हम नाइटी आज ले नहीं पहन ले। हो गई थी, बाद में ठीक ठाक होकर फिर वहाँ बीमार पड़ी, हॉस्पिटल आई। उसके बीमार ना पड़ा रहने, अपना से सब रात में झाड़ू वाड़ू करके सब अपना आ गई थी, चलते फिरते, सब ठीक ठाक। साड़ी ब्लाउज मैचिंग खोज रही थी, बोल रही थी कि मैचिंग का नहीं है। अतः सुबह में हॉस्पिटल में क्यों हुआ उनका डेथ, उनका था ही नहीं,
ECG हुआ था, डॉक्टर बोल रही कैसे जिंदा थी, इतना दिन से पान खाते हैं, उनका फेफड़ा पूरा फेफड़ा खत्म हो गया ज्यादा था। खाती थी ज्यादा। अचानक से उनका डेथ ऐसे हुआ कि डॉक्टर भी 1 रुपया नहीं लिया, बोला कि नहीं आप रहने दीजिए। उनका ECG में पूरा गायब ही था, एकदम रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं था। तो ये गलत ब्लेम इनके ऊपर लगाया जाता है, पता नहीं कौन हमारा है जो बोलता है। तो इसीलिए हम आज बुआ से ही क्लियर करा दिए, बाकी बुआ बड़ी शांत दादी तक कोनो बात होता था तो एकदम चलाते थे यहाँ पर। लेकिन आपका भी सीक्रेट एक बार दादा खोल दिए थे। क्या दी थी मम्मी? अचार दी थी क्या? थोड़ा सा अचार दी थी, काजू किशमिश दी थी, झोला में रखे थे। फूफा जी दुकान पे बेचते थे, तो आते थे तो किशमिश जो भी रहता था तो हम देते थे। एक बार बाथरूम में गए तो बोले कि बाथरूम में जाना है, बाथरूम करने में, ठीक है गए, नल खोले तो झरने खोल के उसमें पूरा नहा पूरा चिल्ला रहा कि नहीं बंदे नहीं हो रहा था। और बाद देखा था और नल खोला, फिर दोबारा भी गए तो वही खोल दिए, फिर भी गए धोतिए लाए थे। तो फिर तौली गमछा उमछा दिए, उसके बाद से 3 तला पर थे, सीढ़ी पर नीचे चिल्लाएंगे रश्मिनिया आओ ना, हमसे से नहीं खेल। दादी को क्या चिल्लाते थे प्रसादी के बाद? बसंतिया उसके बाद जब नहीं सुनती थी बोलते थे बहरी बहरी ऐसा बम गिर के सारा बहरी मर जाती सर। तो ऊपर से ऐसा बम गिरो तो सब बहरी वही जगह पर गीत के जा सब बहरी बच्चा जियो खातिर वहां के माई के नारायण बच्चा जी कम सुनाला तो मुके एगो बहरी रबे करते एगो उठा लिया। तो एगो बम गिरा, लेकिन उससे तो कुछ नहीं हुआ। बम को बाद में बिस्किट खिलाने लग गया। गाइस हमारे एक बुआ के बेटा का नाम बम है, जो ये रखी है। तो वो बम तो गिरे, नाम रखे के बाद खूब बड़े चुन के एगो आदमी के एगो औरत को ये बहुत नामकरण करती है। मेरा बेटा को हम दूसरे के बेटा को रख दिए बम, मेरा बेटा को राम ढेलू तो गेंदा, उसके पास दिया बत्ती, अंकिता को दिए झिंगड़ी दिया बत्ती। तो उसके बाद आप नाम रखी कि नहीं रखी? उसके बाद किसी का बात ही रखी आयुष नहीं, तो उसके बाद आप ऐसे नाम रखी कि नहीं बम टम? अभी तो राम विलास बहुत कुछ तो आपके बेटा का रखने के बाद आप किसी का बिगाड़ी नाम नहीं ना सुधर गई। ऐसे ही हम लोग को भी थोड़ा सुधारना है, बिगाड़ने वाला लोग को। के नाम करम करे के बहुत तनी खूब बढ़िया नाम सोच के बताई तो 4 गो मेरा कितना चक्का तो वही हिसाब से ना रखा है। 4 गो नाम तनी सोच के बताई कौन नाम रखा जा सकता। उम्र में तो तनी बड़ बालो, लेकिन दिमाग में तनी हेतिए चुकी बालो। दिमागी नाम रख सकते हैं, एगो आता है ना दवाई दिमाग बढ़ता है। दिमाग तो सीपुर में फेंकुआ तो एगो तब फेंकुआ है, फेंकुआ नहीं था जी, फेंको तो एगो साड़ी बेचने वाली का भी नाम कुछ था। हाँ क्या नाम था जिससे मेरा अब मेरा फ्रॉक खरीदाया था ना बचपन में, रुकमीना तो अच्छा नाम है, वो नहीं खोबाड़ी न अच्छा नाम है। एगो है खोबाड़ी भी आई है आजकल यूट्यूब पे। हाँ अब नया फैशन कोई आया होगा। गाइस अभी जस्ट मतलब आद्या को हम तो नहा चुके हैं, बट आद्या को ऑयल लगा रहे थे तो हम सोचे कि चलो आप लोगों के साथ नमस्ते करवा देते हैं। आद्या नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते। बट परेशान हो रही है, रुको